अनस सईद साहब हमारे साथ इस वक्त ब्रिस्बेन से मौजूद हैं। अनस साहब, क्या कहा है मोहम्मद रिजवान साहब ने, ये 7 ओवर्स का मैच पाकिस्तान इतनी आसानी से हार गया है? देखें आप साहब, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि जी मैं अपनी जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। एक ये जुमला मुझे उनका लगा जो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की बॉलिंग किया आज बॉलर्स ने और इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया सिर्फ 7 ओवर में, लेकिन वो कह रहे थे कि वो सेटिस्फाई हैं। दूसरा, जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम आज इतना मतलब मुख्तलिफ नजर आई है, स्ट्रगल करती नजर आई, तो उन्होंने कहा जी टीम को मतलब यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, नई टीम तैयार कर। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बाकी उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पाकिस्तान जिस तरह आज हारा है तो पाकिस्तान के पास हार्ड हिटर नहीं था। तो मोहम्मद रिजवान ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान टीम में जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो मैक्सवेल जैसी हार्ड हिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली है तो पाकिस्तान हार्ड हिटर होता तो पाकिस्तान, मुझे बताएं कि मोहम्मद रिजवान इस तरह की खुद हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते हैं, बाबर हैं, उस्मान खान है, तो इस तरह के प्लेयर हार्ड हिटिंग इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि फखर जमान को भी मिस किया, इफ्तिखार को भी मिस किया। तो रिजवान ने भी इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चीज़ें हैं कुछ बेहतर होनी चाहिए। तो मतलब रिजवान को सेटिस्फाई नजर आ रहे थे बॉलर से, लेकिन जिस तरह कि हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान टीम अपनी हार्ड हिटिंग की वजह से, पाकिस्तान के पास उस तरह हार्ड हिटर ना होने की वजह से पाकिस्तान आज जो हारा है, और बाकी बॉलर्स मतलब बैट्समैन आते हैं और वापस जाते हैं। अनस, दूसरे T20 के हवाले से कोई बात की रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मोहम्मद रिजवान यही कह रहे थे कि जी अगले मैच में हम मतलब अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को, आमिर जमाल को, जो कि पिछले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उनको कैरी करना चाहिए था। तो उन्होंने इसी पे यही कहा कि जी टीम नहीं तैयार कर रहे हैं, टीम हमें बना रहे हैं, टीम ने जिम्बाब्वे भी जाना है, और कहा कि अगले मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अगले मैचेस हम जीतेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आज की परफॉर्मेंस दी है, बजाय उससे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जिस तरह की उनके बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन पाकिस्तान अब किसी भी एक मिनट के भी नहीं लगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच के अंदर है। बॉलर्स हैं, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर खाया, बैट्समैन है वो आए हैं और उनकी जो हिटिंग थी वो कैच वाली हिटिंग थी, आउट होने वाली थी, तो प्रॉपर हिटिंग भी नहीं की गई है। तो वही जो पाकिस्तान टीम लैक कर रही है वो हार्ड हिटिंग, पावर हिटिंग का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनस, आप हमारे साथ वहाँ पर मौजूद रहे और आप भी किया। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर, जिसमें अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 मैच में नाकामी का सामना रहा है। और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जब से रिजवान कप्तान बने हैं, द चेंज ऑफ एटीट्यूड हमने ODIs में देखा। ODIs में जिस तरह पाकिस्तान टीम का वो जो स्पार्क हम कहते थे मिसिंग है, वो स्पार्क आया। किस तरह आप रेट करेंगे रिजवान को एज अ कैप्टन, और क्या डिफरेंस लाए वो टीम के अंदर? देखिए, इसके बारे में बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी, क्योंकि एक नेचुरल उनमें फ्लो है कैप्टनसी का, एक नेचुरल स्किल है उनके अंदर लीडरशिप का। आपने और फिर वो डेवलप होके आए हैं राइट ग्रास रूट लेवल से। उन्होंने क्लब लेवल पे की हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने की हुई है, अपने डिपार्टमेंट की कैप्टनसी उन्होंने की हुई है, PSL में वो कैप्टन रहे हैं, तो उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कैप्टनसी के। फिर जो एक नेचुरल एक लीडरशिप स्किल है वो रिजवान के अंदर मौजूद है, जो हमारे जो बाकी कैप्टन हैं उनके अंदर मौजूद नहीं है। मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ कि जो हमारे आप देखें कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए, उसके बाद शान मसूद को चांस दिए गए, मगर वो है थोड़े से रिएक्टिव टाइप कैप्टन के। आपने देखा होगा कि जब दूसरी टीम रिएक्ट कर जाती है, अपनी स्ट्रेटजी बना देती है, तो उसके बाद वो रिएक्शन उनका शुरू होता है जब पानी आपके सर से गुजर जाता है। मगर आप रिजवान का डिफरेंस उनके साथ ये आता है कि ये प्रोएक्टिव है। कि आपने देखा होगा कि जिस तरह मैक्सवेल आए हैं पिछले 2-3 मैचेस में, तो उन्होंने पहले ही अपनी स्ट्रेटजी फाइनल कर ली थी उनके खिलाफ, अपने बॉलर्स को एक स्ट्रेटजी दे दी थी कि इनको इस तरीके से प्लान करके आउट करना है। तो ये जो सक्सेसफुल कैप्टन होता है वो प्रोएक्टिव कैप्टन होता है, और पहले ही वो स्ट्रेटजीज सेट कर लेता है किस तरह बैट्समैन को ट्रैप करना है, और इसी तरह बैटिंग में भी स्ट्रेटजी सेट करता है। तो ये रिजवान का पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, हमारे बॉलर्स का जब जिक्र किया तो बैटिंग भी नहीं चली, अगर चलें कम हो गए, ओवर्स कम हो गए, 7-7 ओवर्स तक आ गए, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं इसका मलबा सारा उठाना था ओवर्स कम होने का? बैट्समैन भी नहीं चल पाए हैं, तो ये रन्स का दबाव था, या फिर ये अगर बैटिंग बॉलिंग की बात करते हो मैक्सवेल वर्सेस पाकिस्तान था, और फिर जब पाकिस्तान के बल्लेबाज आए हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाए?
देखिए मेरा ख्याल है कि प्रेशर था, क्योंकि अर्ली ऑन ही अगर आपकी 13 या 14 रन की एवरेज हो तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है और एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल किस्म का टारगेट बन जाता है। तो उसमें फिर कोशिश तो करते हैं, क्योंकि आप इस तरह मैच को जाने तो नहीं देते, तो फिर जो भी उनकी कोशिश होती है ऑडिटिंग की उस पर वो जाते हैं क्रॉस बैट के साथ, तो उसमें फिर ये डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान की बैटिंग का। शायद ये भी कि आपको जब एक मैसेज दे दिया जाता है कि ठीक है तेज़ खेलो जाके, शायद उसमें एडजस्ट करने में हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा चूक जाते हैं कि नहीं जी गो एंड हिट आउट। वो हिट आउट का मतलब उन्होंने कुछ और ही समझ लिया कि हिट आउट। तो देखिए जो नेचुरल T20 जिस तरह का मैक्सवेल प्लेयर है, उस तरह के बैट्समैन हमारे अंदर फ़खर जमान है कि जिनके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी है कि वो थोड़ा सा मोमेंटम चेंज कर देते हैं, उनके पास अपने ही शॉट्स है। फिर दूसरा थोड़ा सा साइम अयूबी इस किस्म के आप उनको प्लेयर कह सकते हैं, तो इनका दौर T20 में ना होना भी एक क्वेश्चन मार्क मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऐसी शॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं जो कि क्रिकेट बुक में मौजूद नहीं होती, जिस तरह के मैक्सवेल वगैरह खेलते हैं। और जब आपने स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलनी होती है, तो जो हमारे थोड़े से टेक्निक वाइज अच्छे बैट्समैन होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन करने के लिए, उनके लिए इस तरह खेलना बहुत मुश्किल होता है। सो रऊफ, लीविंग आउट फ़खर जमान, आपको लगता है कि कहीं सही डिसीजन था ये, या वो शायद जो उन्होंने कनेक्शन कैंप में शिकायत लगा दी उसका भुगत रहे हैं, या जो ट्वीट कर दी वो उसका भुगत रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें आप बोर्ड को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिक रहा हूँ बोर्ड का, मगर आप बोर्ड को इस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। क्योंकि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो, आपने साइन किया हो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको अपनी ज़बान थोड़ा सा बंद रखनी पड़ती है। फिर आपके जो तयशुदा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब रऊफ, दो चीज़ें पूछी ना मैंने, क्या ये उसका असर है जो उन्होंने कनेक्शन कैंप में कह डाला, शिकायत लगा दी उस्मान वाला साहब की, या फिर वो ट्वीट का रिएक्शन? देखिए जो कनेक्शन कैंप में उन्होंने कंप्लेन की थी उसका तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया आपके चेयरमैन ने। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने वहाँ पे बात की थी हमने इसको अच्छी बातें की, पॉजिटिव तरीके से लिया, और उसके बाद आपके जो डायरेक्टर हैं वो चेंज भी हो गए और उनकी जगह एक नई अपॉइंटमेंट वहाँ पे आ गई। बिल्कुल, इसका मतलब वो चीज़ तो एक्सेप्ट की गई है। मगर जो दूसरी चीज़ थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अनएक्सेप्टेबल थी, जो उन्होंने बाबर पे रिएक्शन शो किया था। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि फॉल्ट फ़खर जमान का था, और उससे ज़्यादा उस आदमी का फॉल्ट था जिन्होंने उनको वो ट्वीट लिख के अच्छा, ये वापस अगर हम आते हैं इस T20 मैच पर, और ये इस सीरीज़ में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? वैसे ही थे फास्ट बॉलर्स, यहाँ पर विकेटें भी पाकिस्तान ने ली 8, 10, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का हिस्सा रहा ज़्यादा। आज क्या फ़र्क रहा और इस पूरे टूर पे 4 मैचेस में जब तक पाकिस्तान ने खेले हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम एक जेल टीम नज़र आई है। उनका देखिए, एक तो हम बात करते हैं बैटिंग कम्बिनेशन का, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी फॉर्मेट जीतने के लिए आपके पास आपका जो बॉलिंग का मोमेंटम और कम्बिनेशन बड़ा अच्छे तरीके से जेल हुआ हो और बना हो एक साथ, और उनको कोऑर्डिनेशन में चलना आता हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि एक आपका बॉलर जो रन एक्सीड कर रहा होता है, तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रन रोके और उसको सपोर्ट करे, जो उसका मेन विकेट टेकिंग बॉलिंग होता है। जिस तरह बैटिंग पार्टनरशिप में होती है, इस तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है। आपने इंग्लैंड में देखा होगा, जेम्स एंडरसन ने जो उनका बॉलिंग अटैक है बड़े लंबे अरसे तक लीड किया। उसकी वजह ये थी कि वो एक टारगेट सेट करता था और उसके मुताबिक वो बाकी जो बॉलिंग अटैक था वो उस पर अमल करता था। तो ये चीज़ देखने में आई है कि इस दफ़ा जो कम्बिनेशन था पाकिस्तान की बॉलर्स का वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जाने में कामयाब हुआ।